हम देख रहे हैं कि भीष्म स्तुति, इससे पहले तक भीष्म स्तुति चल रही थी और भीष्मदेव जो हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान समक्ष खड़े थे और उनकी स्तुति कर रहे थे। तो उनको ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ जिसकी ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। भगवद गीता में हम देखते हैं भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हाँ, तो कह रहे कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उसका जीवंत उदाहरण जो है वो दिया जा रहा है। विष्णुदेव जो हैं वो इसी चीज़ को करके दिखा रहे हैं। सामान्य मनुष्य जो है वो भगवान का स्मरण जो है वो आम तौर पर भी नहीं कर पाता है ना। अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो ज़्यादातर आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। अगर आप कहीं बैठे हैं, किसी के साथ बैठे हैं तो भगवान का स्मरण नहीं आता है ना। अन्यथा कि अगर आप किसी भगवान के भक्त के पास बैठे हों तभी आपको भगवान का स्मरण आएगा। जब आप अपने मित्रों के पास, सगे संबंधियों के पास बैठते हैं तो आप विचार करिए, जब भी आप उनसे मिलते हैं कितनी बार भगवान के बारे में बात करते हैं। वो विषय ही नहीं होता हमारा बात करने का। हमारा बात करने का विषय होता है पारिवारिक विषय होता है ना, या फिर कोई भी अपने लाभ संबंधी कोई चीज़, कोई स्वास्थ्य संबंधी चीज़, इस तरह से हम बात करते हैं। भगवान विषय नहीं होते हैं। तो जब हमने ज़िंदगी भर ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो फिर एकाएक आप जिस समय समझेंगे, पहली बात तो हमें पता नहीं हमारे कब मृत्यु का क्षण आ रहा है। विष्णुदेव का तो पता था कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो जब चाहते वो छोड़ सकते थे, है ना। ये तो बड़ी उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आप जब चाहें, है ना, और भगवान का स्मरण करके भी त्याग सकते हैं, जैसे भी त्याग सकते हैं। आपको इच्छा दी गई है कि आप अपनी इच्छा से कभी भी त्याग सकते हैं, आपको ये सुविधा दी गई है। हमारे पास ये सुविधा नहीं है। हमें नहीं पता है कि किस समय हमारी सांस अटक जाए, है ना, किस समय व्यक्ति जो है वो घर से चले और घर ना पहुँचे, किस समय व्यक्ति जो है वो घर पर लेटा हो और लेटे लेटे ही कुछ हो जाए। हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़े काल्पनिक उदाहरण है, ये सब वास्तविक उदाहरण है। हम आसपास देखते रहते हैं, कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में या किसी उत्सव में नाच रहा है और नाचते नाचते गिर गया और ख़त्म हो गया। कोई व्यक्ति अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकला लेकिन अनायास ही कुछ हो गया। ये हम आसपास देखते रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि इस स्थिति में आपको कैसे एकदम से स्मरण आएगा, अरे मुझे कुछ हो रहा है, मैं भगवान का स्मरण कर लेता हूँ। जब जीवन में किसी परिस्थिति में भगवान को याद नहीं करते हैं तो एकाएक आपको जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी अब वो एकाएक कैसे याद आएगा, अरे मैं भगवान का स्मरण याद कर, भगवान को याद कर लेता हूँ कुछ हुआ। अच्छा, फिर याद करना भी चाहेंगे तो क्या याद करेंगे? याद कुछ है ही नहीं, याद कुछ है ही नहीं। अब जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कुछ स्मरण किया नहीं, तो एकदम से आप क्या याद करेंगे? जब स्वस्थ अवस्था में याद नहीं हो रहा है, जब हमारी इंद्रियां सही हैं, जब हमारे कान सही से काम कर रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, सोचने की क्षमता है, जब नहीं हमारे से हो रहा है, जब दर्द में होंगे तो क्या स्मरण कर पाएंगे? दर्द में कैसे स्मरण आएगा जब सही अवस्था में स्मरण नहीं आ रहा? तो इसलिए यहाँ पर भागवतम में विष्णुदेव का ये उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया है कि कैसे उन्होंने इन कुछ श्लोकों में, जो पीछे 7-8 श्लोक उन्होंने स्तुति में कहे हैं, उन श्लोकों में कैसे उन्होंने भगवान का स्मरण किया
कैसे उनका गुणगान किया, कैसे अपना चित्त उन पर साक्षात सामने खड़े हैं और उनके गुणों पर फिक्स किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अवस्था जो है इसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि अवस्था। भौतिक शरीर त्यागते समय निर्विकल्प समाधि से अवस्था में विकल्प नहीं दिया है ना। एक होता है विकल्प, विकल्प का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उन्होंने यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया। निर्विकल्प मतलब क्या है कि यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे हमारे जीवन में ये अवस्था आती नहीं है हमारे जीवन में हम कभी ऐसा हो ही नहीं पाते यही है और कुछ नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा। एक ऑप्शन लेते हैं, उसे कुछ दिन ट्राई करते हैं, नहीं, फिर तो नहीं मज़ा नहीं आया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, यहाँ भी मज़ा नहीं आया। मतलब हम अपने ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट बना के छोड़ देते हैं। जब ज़िंदगी में हमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं कि हमारे निर्विकल्प वाली स्थिति आएगी, तो अंत में कैसे होगा। जीवन में हमेशा दुविधा में रहे, है ना। हमने एक बार द्वैत भाव का अद्वैत भाव का बात किया था। तो द्वैत भाव में रहे हमेशा। यहाँ तो द्वैत नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी विधाएं हैं, बहुविधा में है, बहुत सारी विधाओं में है। तो हमें पता नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत है तो यहाँ पर भागवतम जो है ना, जब हम इसी का तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आया था पुराण अर्क अधुनोदितो। जब भगवान यहाँ से चले गए, कृष्ण स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादि विषय, बोले कि जब कृष्ण यहाँ से चले गए तो धर्म ज्ञान आदि भी यहाँ से चले गए। तो फिर इस कलयुग में भगवान के भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान कृष्ण के समान, सूर्य के समान वो प्रकट हुआ। तब वो श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ जो मार्ग दिखाने के लिए कि कलयुग में कैसे जीवों को छुटकारा मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे भगवान प्राप्त होंगे। तो इस भागवतम में ही ये उदाहरण दिया जा रहा है ना, कि कैसे भगवान प्राप्त होंगे, है ना, कलयुग के जीवों के लिए भी। तो कलयुग के जीवों में यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो अवस्था है जो विष्णुदेव की है, ये एक तरह से सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए अवस्था प्राप्त करना संभव है। मतलब भागवतम ऐसा नहीं लिखता है कि देखो एक व्यक्ति आए थे उन्होंने ऐसा किया, आप नहीं कर सकते। भागवतम में ये वर्णन इसलिए दिया गया है ताकि एक आम इंसान भी इसे कर सकता है। देखो विष्णुदेव ने यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं दिखा है, नहीं, कोई युद्ध कौशल नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भगवान सामने खड़े थे और ये एक पैर पे खड़े थे और हाथ ऐसे कर रखे थे और दिव्य शक्तियाँ थी तो इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा कुछ करके दिखाया और भगवान के साथ गए। विष्णुदेव बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जाने का तरीका जो उन्होंने दिखाया उसमें कहाँ कोई शक्ति दिखाई दी। कोई शक्ति का प्रदर्शन है, कोई सामर्थ्य का प्रदर्शन है, कुछ नहीं है। निर्बल पड़े हैं, तीरों की शैया पर लेटे हैं और कितने दिनों से, क्योंकि युद्ध के 90वें दिन के बाद फिर वो गिर गए थे, उसके बाद से और अभी लगभग 50 दिन, इतने दिन 70 डेज तक वहाँ पर पड़े रहे। इतने दिनों से कष्ट में पड़े हैं, तो कोई उन्होंने ऐसा कौशल नहीं दिखाया, कोई युद्ध का चमत्कार नहीं दिखाया, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। और साधारण रूप से दिखाया कि देखो भगवान को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी तपस्या का कार्य नहीं है। देखा जाए तो भगवान की भक्ति जो है ना वो इतनी सरल है, अगर देखा जाए भगवान की भक्ति इतनी सरल है कि आदमी को लगता ही नहीं कि भक्ति कर रहा, मतलब कुछ तपस्या कर रहा है जीवन में। ये तपस्या तो ऐसी है कि नाचते गाते और खाते भगवान के
भजन कीर्तन में नाचते गाते और प्रसाद खाते भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या तपस्या है? तपस्या तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कष्ट उठाने वाली हो। नहीं, आज भगवान का नाम लेने के लिए बोला जाए तो हम अपने जीवन में इतना समय भी नहीं निकाल सकते कि खाली बैठकर भगवान का नाम लें। नहीं, उसमें भी कोशिश करते कहीं कहीं एडजस्ट कर लें, चलते फिरते ले लें और कोई और कार्य करते भगवान का नाम ले लें। मतलब अपने जीवन में इतना समय नहीं निकाल सकते कि ये थोड़ा सा भगवान, मतलब यही हमारा भगवान के प्रति प्रेम है, यही हमारा भगवान के प्रति समर्पण है। साइड में लगा देते हैं किसी और काम के, नहीं कुछ और कर रहा हूँ, चलो आपको भी ले लेते हैं साथ में। नहीं तो ऐसे भगवान कैसे फील करेंगे? ना कैसे फील करेंगे? तो बताओ, ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा समय नहीं निकाल सकता। मैं इसे जीवन में सारी सुख सुविधाएं दे रहा हूँ, जीने के लिए, श्वास के लिए हवा पानी सब दिया जा रहा है, खाना भोजन सब दे रहा हूँ, और ये इतना समय नहीं निकाल सकता मेरे लिए कि थोड़ा सा समय लेकर बैठकर शांति से मेरे लिए भगवान का नाम, मेरा नाम ले सके बैठ के। और वो भी मेरे उद्धार के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भगवान सोचे हम भगवान का रह रहे तो भगवान देखो बलवान होते जा रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु जो है ना, वो अपने और असुरों से कह रहा था, ये जो भक्त हैं ये भगवान इनका विष्णु का नाम लेते हैं इसलिए वो स्ट्रांग हो जाता है, ये चढ़ावा चढ़ाते हैं इसलिए वो मजबूत हो रहा है, तो इनका चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दो, इनके यज्ञ बंद कर दो, इनका नाम लेना बंद कर दो, विष्णु कमजोर हो जाएगा। अरे अगर विष्णु कमजोर होते तो तुम खुद ही नहीं चल पाते। सोचिए, भगवान का नाम जो है वो अपने आप में उतना ही शक्तिशाली जितने भगवान है। भगवान की पूरी प्रकृति इतनी शक्तिशाली, तो भगवान को भी ऐसा लगना चाहिए कि ये वास्तविकता में कुछ समय तो मेरे लिए रखता है। या कहीं भी मुझे, मतलब बहाना होता है, जैसे कई बार होता है कि हम बहाना बता देते हैं, अरे 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 मैं तो नाम ले, अरे आपका नाम ले ही रहा था। जैसे कई बार फॉर्मेलिटी करने के लिए, अरे अरे मैं आपको याद ही कर रहा था, अभी आप आ गए। नहीं, चाहे याद नहीं कर भी रहे हो, लेकिन दूसरे को खुश करने के लिए ऐसा हम कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कि भगवान की कोई वैल्यू ना हो, जबकि भगवान हमारे लिए सबसे सर्वोच्च वैल्यू। कोई इस जगत में आपका सगा नहीं। सामने सब मीठी बात करेंगे और पीछे सब कोशिश करेंगे कैसे लात मार के नीचे गिराया जाए। ये इस जगत का रूप है, सामने मीठे और पीछे बस मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत है। और भगवान ऐसे हैं कि उनका अगर नाम लिया जाए ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंत में भी यहाँ पर भगवान, क्योंकि उन्होंने स्मरण रखा, पार्थ सारथी के रूप में भगवान को स्मरण रखा। रे वो क्या भगवान थे, देखो अर्जुन के रथ पे खड़े थे, अर्जुन को बचा रहे थे, क्या देखो उनकी वत्सलता है, भक्त वत्सलता। मतलब अर्जुन को बचाने के लिए देखो कैसे मेरे तीरों को भी खा लिया, और कैसे आ रहे हैं उसको मारने के लिए, रथ का पहिया उठा लिया मुझे मारने के लिए, उसे बचाने के लिए। देखो ये है भगवान। तो ये स्मरण करके कि मतलब कितना अपने आप में अंदर संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसा विचार कर रहे हैं वहाँ लेटे हुए कष्ट में भी कि भगवान उधर से कोशिश कर रहे हैं कैसे उसको दर्शन देने के लिए जाओ। युधिष्ठिर का बहाना बनाया कि चलो वो उनसे ज्ञान लो, युधिष्ठिर का बहाना बनाया और लेकर आ गए। और सारे जगत के महान व्यक्ति, सारे ऋषि मुनिगण, सब भक्तगण सब आकर वहाँ खड़े हो गए इस जगह पर, इस दृश्य को देखने के लिए। और विष्णुदेव जो है वो युधिष्ठिर को ज्ञान दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जाने से पहले जो ये स्तुति की, उसके बाद सूत गोस्वामी लिख रहे हैं कि अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। लीन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप ये शरीर लो और शरीर भगवान के मूर्ति के अंदर घुसा दो उसको कि लीन हो गया। नहीं, इसे लीन होना नहीं कहते, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये शरीर जो है वो तो यहाँ जलाया जाएगा, ये तो फूका जाएगा, सड़े, ये तो धरती में रहेगा ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तो इस जगत से तो ये शरीर बाहर जाएगा नहीं। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा को हम
परमात्मा में लीन कर सकते हैं, है ना। उस आत्मा को परमात्मा में लीन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आत्मा परमात्मा में समा सकती है ना, आत्मा परमात्मा में समा सकती है। वो कैसे हो सकता है, वही उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है, यही उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उसका ये उदाहरण है विष्णुदेव का देह त्याग अंत समय में। ठीक है ना। आगे यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। 9 सेवा सिद्धांत होते हैं, जिसमें श्रवण आदि ये है सब। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब चीज़ें हैं। तो हम ये बात देख सकते हैं कि कोई भी 9 में से कोई भी विधा पकड़ लीजिए, वो सब आपको भगवान के पास पहुंचा सकती है। लेकिन वहाँ पर स्टार लगा होता है, मतलब आप ये करेंगे तो वहाँ स्टार कंडीशन लगी है। कौन सी कंडीशन लगी है, इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ निर्देशन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। ठीक है ना। आप तो ये सोच सकते हैं कि अरे मेरे कान तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, नहीं, छोटी छोटी बात भी सुन सकते हैं, तो मैं खुद से श्रवण कर लूँ या कहीं इधर से चलते फिरते श्रवण कर लूँ, तो आप ऐसा श्रवण कर सकते हैं। तो वो श्रवण जो है वास्तविक श्रवण नहीं है। नहीं, क्या श्रवण करना है इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। बोलोगे जी मैं तो बस श्रवण कहा था, मैंने श्रवण सुन लिया, तो बस मैं कोई वीडियो छोड़ता नहीं हूँ, सब श्रवण कर रहा हूँ। अब वो YouTube पर या उस पर बैठकर बस सारा श्रवण कर रहे हैं, जो आ रहा है सब श्रवण कर रहे हैं। अब वो ज्ञान आ रहा है या ज्ञान आ रहा है नहीं, वो सत्य आ रहा है, सत्य आ रहा है, भ्रम आ रहा है, बस वो सब सुनते जा रहे हैं और भ्रमित होते जा रहे हैं और उसको मानते जा रहे हैं। अरे उन्होंने ये कहा, उनका 10 लोगों सुन लिया, तो श्रवण बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, 10 लोगों को सुन लिया और इतना समझ है नहीं कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फाइनली जो व्यक्ति 10 लोगों को सुन के बैठेगा, तो वास्तविकता में वो ना इधर का रहा, ना उधर का रहा, ना उधर का रहा, वो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि सही रूप से हमें पता नहीं है और अलग अलग लोगों की मत सुन रहे हैं। तो होगा क्या, हम भ्रमित हो जाएंगे और जीवन में भ्रमित, इस भ्रम से तो निकलना चाहते हैं। नहीं, जीवन में हमारे पास भ्रम है, उसी भ्रम से तो निकलना चाहते हैं। श्री श्री जगन्नाथ।